वेलकम बैक। स्टार गुप्ता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे रोमन संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग रोमन नंबर्स। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस वीडियो में हमारे इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, वो भी रोमन संख्याओं को। तो आइए शुरू करते हैं रोमन संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि हम देखते हैं कि ये है x और b, यानी 10 और 5 15। तो यहाँ लिख लेंगे 15। और ये कितना है 6, ये हुआ 6। अब 15 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 90, यानी 90। अब 90 को हम कैसे लिखते हैं, चूँकि 100 से 10 कम, x और c। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 10 11 12 12 और आई एक्स, ये कितना हुआ 9। 12 की 9 से मल्टीप्लाई 108। 12 नेमा 108। 8 को कैसे लिखते हैं, 100 को सी वी और 1 2 3, ये हुआ ना 108। बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी आपने वीडियो मेरी देखी होगी, तो तमाम सॉल्व क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इसी तरीके से किया था। ऐसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई में सीखेंगे। x यानी 10, ये 1 2 3 3। 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30, यानी 30। 30 को कैसे लिखते हैं, 10 20 30, हुआ ना इजी। इसी प्रकार नेक्स्ट 10 और 6 कितना हुआ 16, और ये कितना हुआ 6। अब 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का 96, यानी 96। 96 को चूँकि ये 100 से कम है तो सी, और 10 कम है एक्स, यानी 90। अब 90 में 6 ऐड करेंगे। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स यानी 10 और 9 19, 19, ये हमारा 19, ये हमारा हुआ 7। 19 की 7 से मल्टीप्लाई 133। 133 को अब हम रोमन संख्या में कैसे करेंगे, सी एक्स एक्स एक्स, यानी 100 110 120 130 और इसमें 3 1 2 3, हुआ ना इजी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 10 20 और 1 21 21, और ये हमारा हुआ 10। 21 की 10 से, यानी कि 21 की 10 से कितना हुआ 210। 210 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, 100 200 और ये हमारा 10। ठीक, नेक्स्ट 10 20 5 25 25 भी 5 6 7 8 8। 25 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 200। इसको 100 200, हुआ ना इसी। नेक्स्ट 10 5 15 16 17 18, हमारा 18। 10 और 1 11 11। अब 18 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 198। अब 198 को हम रोमन में लिखेंगे, तो देखिए सी यानी 100 110, फिर सी बी और 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 20 21 22 23, यानी 23।
10 20 20। अब 23 की हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 460। 460 को अब हम रोमन में लिखेंगे तो देखिए 500 को हम डी से लिखते हैं। अब 500 में 100 कम यानी सी, ये कितना हुआ हमारा? 400। अब हम क्या करेंगे? 400 में 50 को ऐड करेंगे। ठीक, अब कितना हुआ? 450, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा है तो 10 और ये हुआ ना 460। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 20 और 7 27 यानी 27। 1 2 3 3, 27 की 3 से यानी 27 की 3 से कितना हुआ? 81। 81 को हम रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? एल। 50 60 70 80 और एक 81। हुआ ना कितना इजी। नेक्स्ट 10 20 30 5 35 और 1x यानी कि 9। 35 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 315। ठीक, 315 को अब हम रोमन में लिखेंगे 100 200 300। अब देखिए ये हमारा हुआ 300। अब हमें 15 लिखना है तो x कितना हुआ? 310 और इसमें 5 और कर देंगे, ये हुआ हमारा 315। इसी प्रकार नेक्स्ट l यानी 50 50। 50 में 10 कम 40 और ये कितना हुआ? 6 यानी ये 5 और एक 6 6। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 240। अब 240 को रोमन संख्या में कन्वर्ट करेंगे 100 200 200 200 हो गया। अब ये हमारा एल तो 100 200 250, क्योंकि ये 10 कम है इसके बीच में एक्स हुआ ना 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल यानी कि 50 50 50 और 10 कितना हुआ? 60। ठीक, तो ये हमारा हुआ 5। 60 की 5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ? 300। 300 को कैसे लिखेंगे? 100 200 300। हुआ ना इजी। इसी प्रकार हमारी अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी तरीके से मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद अब हमारा डिवाइड वाला रोमन संख्याओं को डिवाइड कैसे किया जाता है ये भी ज़रूर देखें, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसी क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। एल 50 यानी 50 60 70 5 75 यानी 75। ये देखिए एक्स 10 और 5 15। अब 75 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1125। ठीक, चूँकि आपको मालूम है कि 1000 को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। ठीक, 100 एम 1000 और 100 कितना हुआ? 1100। अब 1100 और ये कितना है? 25। 25 को हम कैसे लिखेंगे? 10 20। ये कितना हुआ? 1020 और यहाँ 5 है तो 5 को बी।
इस प्रकार हमारा हुआ 1125 यानी 1125। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल यानी 50, 60, 70, 80, ये हमारा हुआ 80, 10, 20 और 5, 25। ठीक, अब 80 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2000। ठीक है, अब 2000, जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि 1000 को एम से डिनोट करते हैं, तो 2000 को डबल एम से और 3000 को ट्रिपल एम से। नेक्स्ट एल 50, 60 और 66, 66। ठीक, ये कितना हुआ? 10, 11, 12, 12। 66 की 12 से मल्टीप्लाई होगा 792 यानी 792। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी। डी को हम 500 से डिनोट करते हैं, 500, क्योंकि ये 200 उसमें और ऐड करेंगे, सिंबल सी। कितना हुआ? 700। अब हमें 92 लिखना है, 92, तो यानी कि एक सी और लगाएंगे और ये सी, यानी ये हमारा हुआ 90। तो देखिए 500, 600, 700 और 790, 790 हुआ। अब हम इसमें 2 और ऐड करेंगे, 1, 2। इस प्रकार ये हमारा हुआ 792। नेक्स्ट एल 50, 50 में 10 कम 40, 41, 42, 43, 43। एल 50, 50 में 10 कम 40, 43 की यानी 43 की 40 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 1720। ठीक, 1000 यानी एम से डिनोट किया। अब हमें 720 लिखना है, यानी 700 लिखेंगे, तो कितना हुआ? एम 1000 और ये डी 500, कितना हुआ? 1500, 1600, 1700। अब ये 20 को कैसे लिखेंगे? 10, 20। तो जी इस प्रकार हुआ हमारा 1750। ठीक, फिर से समझिए, एम को 1000 से डिनोट किया, डी हमारा 500 यानी 1500, फिर सी को हम 100 से डिनोट करते हैं, तो कितना हुआ? 1000 और 500, 1500, फिर 100 ऐड किया 1600, फिर 100 ऐड किया 1700 और 800 हमारा होता है 10 यानी कि 10, तो जो हमारा हुआ 1710 और फिर नेक्स्ट 1720। नेक्स्ट ये हमारा एक्स एल, एल 50, 50 में 10 माइनस करेंगे, कितना हुआ? 40, और ये हमारा 8, 40 और 8, 48। ठीक है, 48, और ये हमारा कितना हुआ? 12। 48 की 12 से मल्टीप्लाई, कितना होगा? 576। ठीक, 576 को अब हम रोमन संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 500 को हम कैसे लिखते हैं? डी से। डी हमारा हुआ 500, एल हमारा हुआ 50 यानी 550, 550। अब हमें यहाँ पे 76 लिखना है। 76 कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स, तो कितना हुआ? 500, 550, 560, 570, 570 हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें 6 लिखना है, तो 6 हम कैसे लिखते हैं? 5 और 1 6, हुआ ना 576। नेक्स्ट एल
50, 60, 70 और 5 75, 75। L 50, 50 में 10 कम 40, 40 और 6 46। अब देखिए 75 यानी 75, 75 की 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3450। ठीक, अब 3450, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1000 को m से डिनोट करते हैं, तो इसी प्रकार जब m 1000 को m से डिनोट करते हैं तो 3000 को हम ट्रिपल m यानी 3 बार m लिखना पड़ेगा, तब हमारा होगा 3000। तो ये देखिए 1000, 2000 और ये 3000। ठीक, अब जो हमारा 3000 हो गया, अब हमारे लिए 450 को डिनोट करना है। क्योंकि 450 500 से 50 कम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखें डी यानी 500। ठीक, इसमें से 100 कम, तो ये हमारा कितना हो गया 3400। अब 3400 हमारा हो गया, और 50 को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, तो ये हमारा एल हो गया यानी 3450। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल 50, 51, 52, 53, 53, एक्स 10 और 6 16। अब 53 की 16 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 848। अब 848 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए डी हमारा हुआ 500। ठीक, अब हमारे लिए 500 में 300 ऐड करेंगे, तो क्या हुआ हमारा 1 2 3, कितना हुआ 500, 600, 700, 800, तो ये हमारा हुआ 800। अब हमारे लिए सिर्फ 48 लिखना है। ठीक, अब हम 48 कैसे लिखेंगे, 48 40 से कम है, 40 से कम। ठीक, तो ये हमारा हुआ 840। अब यहाँ पर है 8, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे 5 6 7 8। ठीक, तो ये हमारा हुआ 848। फिर एक बार देखिए इसको, ये डी है 500, 500 में 300 ऐड करना है, 500, 600, 700, 800 और 40, यानी 50 में 10 कम 40, तो ये हमारा हुआ 840। चूँकि 8 को हम कैसे लिखते हैं 5 6 7 8, तो ये हमारा हुआ टोटल 848। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हुआ 10 और 9 19, ये हमारा हुआ 19। अब देखिए 10 20 21 22, ये हुआ हमारा 22। अब देखेंगे 19 की 22 यानी कि 19 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हमारा 418। 418, चूँकि 418 400, 500 में 100 कम 400, और 500 से किसको डिनोट करते हैं डी से, इसमें सी का 100 कम यानी 400। अब 400 हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है 18। अब देखिए ये हमारा हुआ 400 और 1 2 3। ठीक, ये हमारा हुआ 500 में 100 कम 400, 400 400, और सॉरी इसमें हमने 10 ऐड नहीं किया। अभी हमारा हुआ 418। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 10 और 8 18,
ये हमारा हुआ 18, 18 और x 10, 5 15, 16 17। ठीक है, 18 की 17 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 306। अब 306 यानी 300 कैसे लिखेंगे 100 200 300। ठीक, अब 6 को वी आई यानी 306। इसी प्रकार नेक्स्ट 100 200 300 305 एक्स बी 10 5 15। 305 की 15 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 525। 500 को किससे टी से डिनोट करते हैं और 10 20 और 5 25 हुआ ना हमारा 525। नेक्स्ट एल 50 60 70 71 72 73 73। आई एक्स यानी 9। 73 की 9 से मल्टीप्लाई 657 657 यानी डी 500। 500 में 100 ऐड करेंगे 600। 600 में 50 ऐड करेंगे 650, फिर 7 ऐड करेंगे हुआ ना 657। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन एल 50 और 1 51 11 12। ये हमारा 12। 51 की 12 से मल्टीप्लाई 612 यानी डी 500। 500 में 100 ऐड 600 और 12 10 11 12 हुआ ना इजी। इसी प्रकार से जिस प्रकार आपने हमारे इस रोमन संख्याओं को बहुत ही इजी तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखा, उसी प्रकार हमारी नेक्स्ट वीडियो रोमन संख्याओं को डिवाइड करना भी हम सिखाया है और हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। और अब तक आपने अभी हमारी तक रोमन संख्याओं के और वीडियोस को नहीं देखा है तो वो कृपया देखिए, क्योंकि जब तक आप मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको रोमन संख्याओं की मल्टीपल समझ में नहीं आएगी। रोमन संख्याओं को विस्तार से मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया है, जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती को रोमन संख्याओं में कैसे लिखा जाता है, रोमन संख्याओं को ऐड कैसे किया जाता है, रोमन संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, रोमन संख्याओं को मल्टीप्लाई इस वीडियो में आपको बताया है, और रोमन संख्याओं को डिवाइड करना हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताया है। तो हमारी इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।